राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी को भाई दूज के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई दूज का यह सुंदर उत्सव हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व भाई और बहन के प्रेम, आशीर्वाद और स्नेह का प्रतीक है। इस दिन बहनें स्नान, पूजन और व्रत के बाद अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं और उनकी दीर्घायु, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं। भाई भी अपनी बहनों को प्रेम और स्नेह से भेंट अर्पित करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। यह दिन केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि उस पवित्र भावना का प्रतीक है जो जन्म जन्मांतर तक भाई बहन के रिश्ते को अटूट बनाए रखती है। अब प्रश्न यह उठता है कि भाई दूज के दिन तिलक किस प्रकार करना चाहिए, पूजा की थाली में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए और तिलक लगाते समय कौन सी दिशा में बैठना शुभ माना जाता है। आइए ज्ञान मंजुला के माध्यम से जानते हैं इस शुभ दिन की पूरी विधि और रहस्य। सबसे पहले जानते हैं इस पावन पर्व का शुभ मुहूर्त। कार्तिक मास की शुक्ल द्वितीया तिथि बुधवार की रात्रि के लगभग 8:17 पर आरंभ होकर अगले दिन गुरुवार की रात्रि के लगभग 10:46 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार इस बार भाई दूज का पर्व गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन विशेष योग बन रहे हैं। प्रातःकाल तक आयुष्मान योग रहेगा और उसके बाद पूरा दिन सौभाग्य योग में व्यतीत होगा। ये दोनों योग अत्यंत शुभ माने गए हैं। अतः इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक कर अपार पुण्य और आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। भाई को तिलक करने का सबसे उत्तम समय रहेगा अभिजीत मुहूर्त, जो प्रातःकाल के लगभग 11:48 से लेकर दोपहर के लगभग 12:33 तक रहेगा। जो बहनें इस समय अपने भाई तक नहीं पहुंच पाती, वे सायंकाल के समय अमृतकाल में तिलक कर सकती हैं, जो संध्या के लगभग 7 बजे से 8:45 तक रहेगा। इस दिन राहु काल का समय दोपहर के लगभग 1:30 बजे से 3 बजे तक माना गया है। यद्यपि इस समय किसी भी शुभ कार्य से बचने की परंपरा है, इसलिए यदि संभव हो तो बहनें राहु काल से पहले या उसके बाद तिलक करें। यदि किसी कारणवश राहु काल के समय तिलक करना पड़े तो मन में भगवान विष्णु का ध्यान अवश्य करें और यमराज जी से भाई की रक्षा का संकल्प लें। अब जानते हैं पूजा की थाली में कौन कौन सी सामग्री रखनी चाहिए। थाली में रखें शुद्ध रोली और अक्षत ध्यान रहे चावल साबुत हों, टूटे हुए न हों। भाई की आरती के लिए घी या तिल के तेल का दीपक रखें। भाई की पसंद की कोई मिठाई रखें। विशेष रूप से गुड़ से बनी मिठाई को अत्यंत शुभ माना गया है। भाई की कलाई में बांधने के लिए मौली या कलावा, कुछ पुष्प, पान का पत्ता और एक सुपारी भी रखें। सबसे मुख्य होता है सूखा गोला अर्थात सूखा नारियल, जो भाई दूज के दिन भाई को भेंट स्वरूप दिया जाता है। इसके अतिरिक्त एक छोटे लोटे में गंगा जल रखें, ताकि तिलक से पूर्व आप भाई के ऊपर गंगा जल का पवित्र छींटा दे सकें। अब तिलक विधि। सुबह स्नान करके सबसे पहले अपने आराध्य देवी देवताओं की पूजा करें। फिर चौकी या आसन पर लाल वस्त्र बिछाकर भाई को बिठाएं। ध्यान रखें, भाई को कभी खड़े होकर तिलक नहीं लगाना चाहिए। आप अपना सिर आंचल या चुनरी से ढक लें और भाई के सिर पर भी एक रुमाल अवश्य रखें। तिलक करते समय भाई को उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठाना चाहिए। उत्तर दिशा धन और उन्नति की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में तिलक करने से भाई के जीवन में आर्थिक स्थिरता और सफलता आती है। पूर्व दिशा ज्ञान और प्रकाश की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में तिलक करने से भाई के जीवन में सद्बुद्धि और सकारात्मकता बनी रहती है। अब गंगाजल का छींटा देकर भाई के माथे पर रोली, अक्षत और कुमकुम से तिलक लगाएं। फिर भाई के सिर पर पुष्प रखें और दाहिने हाथ में कलावा बांधें। दीपक जलाकर भाई की आरती उतारें और मन ही मन यमराज जी व अपने कुल देवता से भाई की दीर्घायु, सुख और सफलता की प्रार्थना करें। तिलक के बाद भाई को सूखा गोला दाहिने हाथ से भेंट करें और फिर मिठाई खिलाएं। भाई भी बहन के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें और यथासंभव कोई भेंट दें। कुछ स्थानों पर इस दिन भाई की हथेली पर चावल के आटे का लेप लगाया जाता है और उसमें दक्षिणा रखकर मुट्ठी बंद करवाई जाती है। यह प्रतीक है कि भाई सदैव धन, धर्म और सुख में बंधा रहे। अब बात उन बहनों की जिनके पास कोई भाई नहीं है। ऐसी बहनें इस दिन भगवान श्री कृष्ण या यमराज जी को अपना भाई मानकर उन्हें तिलक लगाती हैं।
वे सूखा गोला या कोई भेंट उनके चरणों में अर्पित करती हैं और बाद में किसी गरीब या ब्राह्मण को दान कर देती हैं। इससे उन्हें वही पुण्य प्राप्त होता है जो वास्तविक भाई को तिलक करने से मिलता है। संध्या के समय बहनें अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक दीपक जलाती हैं। यह दीपक यमराज जी के नाम का होता है, जिसे यम दीपक कहा जाता है। यह दीपक भाई की दीर्घायु और सुरक्षा का प्रतीक है। इस प्रकार यह दिन न केवल एक त्योहार बल्कि बहन की प्रार्थना, उसकी श्रद्धा और स्नेह का प्रतीक बन जाता है। आज के इस पावन अवसर पर आप सब अपने भाई की मंगल कामना करें और स्नेह, प्रेम तथा भक्ति के इस पर्व को श्रद्धा से मनाएं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।